नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विपक्षी दलों को उम्मीद थी कि इस बार विधानसभा चुनाव निष्पक्ष होगा, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार में विपक्षी दलों को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का अक्ष दिखने लगा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पता नहीं क्यों ज्ञानेश कुमार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के करीबी दिखने लगे हैं। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के करीबी हैं, जैसा कि अखिलेश का दावा है, तो फिर वैसी स्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किस लेवल पर चुनाव आयोग मदद पहुंचाएगा, उसे भी आप समझ सकते हैं। खैर, अखिलेश ने जो दावे किए हैं दोस्तों, अगर वाकई में सच हैं तो एक बड़े स्तर पर वोटरों पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों अखिलेश दावा कर रहे हैं? ज्ञानेश कुमार ने आरएसएस के करीब 4 लाख कार्यकर्ताओं की मदद की। दरअसल बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब वॉलंटियर का रहस्य सामने आ गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, वॉलंटियर का रहस्य। और इस रहस्य को डिकोड अखिलेश यादव ने किया। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी सपा का बिहार विधानसभा चुनाव से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। अभी तो जो जानकारी है उसके मुताबिक उनकी पार्टी सपा इस चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन के चूंकि वो सहयोगी हैं, इसलिए बिहार के चुनावी मैदान में शाह नीतीश को चारों खाने चित करने में जुटे हैं। राहुल तेजस्वी को अलर्ट कर रहे हैं, वॉलंटियर रहस्य पर से पर्दा उठा रहे हैं। चुनाव आयोग की विज्ञप्ति के आधार पर पूछा जा रहा है कि 5 दिनों में वॉलंटियर 1 लाख से बढ़कर 4 लाख कैसे हो गए, यानी 5 दिन में 3 लाख वॉलंटियर कहां से आ गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो ये सवाल उठा दिया कि ये वॉलंटियर कौन है और इनका बैकग्राउंड क्या है। आरएसएस की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं सेवक यानी एसएस है या एसएस में आल जुड़ने वाले लोग। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा बिहार में शुरू किए गए विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण अभियान में न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी हलचल मचा दी है। 28 जून को आयोग ने घोषणा की थी कि 1 लाख वॉलंटियर इस अभियान में मतदाता सूची के सत्यापन में मदद करेंगे, लेकिन महज 5 दिन बाद 3 जुलाई को ये संख्या अचानक बढ़कर 4 लाख हो गई। इस अप्रत्याशित वृद्धि पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग की अपनी प्रेस विज्ञप्ति है, कुछ भी लिख दो। 4 दिन बाद कहना है कि 10 लाख वॉलंटियर इस काम में लगेंगे। कौन इन्हें गिनने जा रहा है? जो मर्जी है वो दावे कर दो। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की घोषणा की थी। इसका लक्ष्य बिहार की 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं की सूची को अपडेट करना, दोहरे पंजीकरण को हटाना और त्रुटियों को सुधारना है। इस अभियान के तहत 2003 के बाद जोड़े गए मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या SC/ST प्रमाण पत्र जैसे 11 प्रकार के दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा। आधार कार्ड को इस सूची से बाहर रखा गया है। ये प्रक्रिया 25 जून से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। ये बिहार के नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अहम है। चुनाव आयोग ने इसके लिए 77,895 बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO, 20,603 नए BLO और 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट यानी BLA को तैनात किया है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने वॉलंटियरों को विशेष रूप से वृद्ध, दिव्यांग और कमजोर वर्गों की सहायता के लिए शामिल किया है। इसी वॉलंटियर को लेकर ताजा विवाद उठ रहा है। 28 जून को आयोग ने कहा था कि 1 लाख वॉलंटियर इस अभियान में मदद करेंगे, लेकिन 3 जुलाई को ये संख्या अचानक बढ़कर 4 लाख हो गई। आयोग ने इसकी भर्ती प्रक्रिया, चयन मापदंड या परीक्षण के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी। क्या ये वॉलंटियर पहले से मौजूद स्वयंसेवी संगठनों से लिए गए या कोई नई भर्ती की गई थी? हालांकि आयोग ने 3 जून को जानकारी दी थी कि वॉलंटियर्स में सरकारी कर्मचारी, NCC कैडेट्स, NSS आदि शामिल हैं। आरजेडी, कांग्रेस और CPI-ML जैसे विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के इस अभियान को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे वोट बंदी करार दिया और दावा किया कि यह प्रक्रिया गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश है। बिहार में 21% मतदाता प्रवासी हैं और उनके लिए मानसून के दौरान दस्तावेज जमा कराना मुश्किल हो सकता है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आयोग ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई और प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं बनाया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा कि क्या 2003 के बाद के सभी चुनाव अवैध थे, क्योंकि अब अचानक नागरिक सत्यापन की मांग की जा रही है। कई विपक्षी नेता इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की तरह की प्रक्रिया मानते हैं, जो अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को निशाना बना सकती है। आधार कार्ड को दस्तावेजों की सूची से बाहर रखने पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि ये सबसे सुलभ पहचान पत्र है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है। आयोग के अनुसार एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है और सभी राजनीतिक दलों को इसमें शामिल किया गया है। 1,54,977 बीएलए सभी दलों की निगरानी में काम कर रहे हैं। बीजेपी और उनके सहयोगी जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी इस प्रक्रिया को संवैधानिक बताकर बचाव कर रही है, लेकिन विपक्ष पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। अब 5 दिन में 3 लाख वॉलंटियर अगर बढ़ेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। अब ज्ञानेश जी को पूरे चुनाव आयोग, हर संस्था की बात कर रहा हूं, ना केवल चुनाव आयोग, जो भी लोग आज उन संस्थाओं में हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनसे पहले, उनसे कहीं बेहतर लोग उन कुर्सियों पर बैठकर जा चुके और उनके बाद उनसे कहीं बेहतर लोग बैठने आएंगे। आप क्या विरासत छोड़कर जा रहे हो? आपको अगर लोग याद रखें तो क्या सोचकर याद रखेंगे? क्या यह सोचकर याद रखेंगे कि देश के तमाम विपक्षी दल आपसे वोटर्स लिस्ट मांग रहे थे और आप नहीं दे रहे थे? यह विरासत होगी क्या आपकी? क्या यह विरासत होगी कि आप कहेंगे कि अब वीडियो फुटेज नहीं दिया जाएगा 45 दिन के बाद विपक्ष को? क्यों? क्या यह विरासत होगी कि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 5 बजे के बाद अचानक महाराष्ट्र में वोटिंग ज्यादा कैसे हो जाती 12,000 बूथों पर, 85 असेंबली सेगमेंट्स पर? उसका जवाब नहीं देते और दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, दाएं बाएं से जर्नलिस्ट को सोर्सेस करके खबरें चलाएंगे। एक तो वो टाइमर लगाना बंद कर दीजिए गुप्ता जी, हंसते हैं सब। स्क्रीनशॉट में 24 सेकंड लगते हैं, आप भले 24 घंटे का टाइमर लगा दो, उससे क्या होता है? तो जो जिस तरह से चुनाव आयोग चला रहे हैं, मुझे लगता है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत बहुत बड़ा खतरा मंडरा है। हमें लगता था कि जो इनसे पहले थे वो फेयर नहीं है, अब इनको देखो तो वोट याद आने लग गए। यह स्थिति हो गई आज चुनाव में, और यह खतरा विपक्ष के लिए नहीं है सिर्फ, यह खतरा आप सबके लिए है, एक एक वोटर के लिए है।